हम मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज हैं, हमारा मजहब क्या है और दीन इस्लाम के कितने अरकान हैं। अच्छा, वो कौन सा ऐसा फर्ज अमल है जो दिखा के करना चाहिए। बताएं, आसमानी किताबें कितनी हैं और कुरान मजीद कौन से नबी पर नाजिल की गई थी। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। बताएं, सूरतुल बकरा कौन से पारे में आती है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे, उनकी बेटियां कितनी थी। इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। आपका नाम। हुरैन। हुरैन। अच्छा बच्चे, आप ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप। थर्ड। थर्ड। अच्छा, आप ये बताएं, हम मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज हैं। 5। 5। और कौन कौन सी। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। हमारा मजहब क्या है हमारा मजहब इस्लाम है। और दीन इस्लाम के कितने अरकान हैं। दीन इस्लाम के 5 अरकान है। पहला कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, वो कौन सा ऐसा फर्ज अमल है जो दिखा के करना चाहिए, वो यही इस्लाम के अरकान में आता है। एक ऐसा फर्ज अमल है जो दिखा के करना चाहिए, जिसको देखकर कोई और मुसलमान भी देने की तौफीक रखे। ज़कात। ज़कात वो वाहिद अमल है जिसको देते वक्त ये बताना चाहिए कि हम ज़कात किसी को दे रहे हैं, ताकि कोई और भी देने की इसकी। अच्छा, अब ये आप ये बताएं, आसमानी किताबें कितनी हैं आसमानी किताबें 4 हैं। और कौन कौन सी हैं। तुरात, तुरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। और कुरान मजीद कौन से नबी पर नाजिल की गई थी। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप ये बताएं, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। बोलें, ऊंची आवाज में बोलें। सूरतुल बकरा। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, सूरतुल बकरा कौन से पारे में आती है। तीसरे। जी, तीसरे, पहले दूसरे। पहले और दूसरे पारे में। अच्छा, आप ये बताएं, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था अब्दुल्ला। और उनकी वालिदा का क्या नाम था। आमना। आमना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब। और आप ये बता सकती हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे। बोलें, जो आपको आता है बोलें। 5। नहीं, उनकी बेटियां कितनी थी। 4। उनकी बेटियां 4 थी। बहुत अच्छा जवाब। और उनके बेटे थे 3। ठीक है, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कासिम के नाम से कौनियत भी मिली थी, अबुल कासिम के नाम से लोग उन्हें जानते थे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।